हम लोग क्या कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर 8 रिएक्शन पढ़ी थी। रिएक्शन विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ NaCl, रिएक्शन विथ NaHSO3 जो किसके लिए था, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए था। थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स, फोर्थ रिएक्शन इज रिएक्शन विथ अमीन्स, फिफ्थ रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सिक्स्थ रिएक्शन वाटर के साथ, सेवेंथ रिएक्शन अल्कोहल और एट्थ रिएक्शन डाइऑन। उसके बाद हमने रिडक्शन पढ़ा। रिडक्शन में हमने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन से हम किस तरह से अल्कोहल बना सकते हैं, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4, NaBH4 और NiPT/PD कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। उसके बाद हमने और क्या देखा कि भाई हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करा करके एल्केन भी बना सकते हैं। कौन कौन सी रिएक्शन, वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन। देन अपन ऑक्सीडेशन पे आ गए, और ऑक्सीडेशन में अपन ने क्या देखा कि भाई ऑक्सीडेशन में हमने देखा कि एल्डिहाइड बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम है, लेकिन कीटोन जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। कीटोन विग्रस कंडीशंस में ही ऑक्सीडाइज होता है, जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हो, साथ में हाई टेम्परेचर यूज करते हो। कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ पॉफ्स रूल। कीटोन को ऑक्सीडाइज करने वाले कौन कौन से रिएजेंट है, कंसेंट्रेटेड HNO3 जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4, हाँ हीट भी करेंगे साथ में, हीट भी करेंगे साथ में, है ना। और KMnO4 हॉट यानी हीट कर रहे हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं हॉट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, या KMnO4 एसिडिक मीडियम में हीट कर रहे हैं। नेक्स्ट K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में हीट कर रहे हैं ना। यहाँ पे एक और था पर ऑक्सी एसिड, तो उसको अपन आगे देखेंगे, है ना। अब उसके बाद हमने देखा टॉलेंसी रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ये अपने देख चुका है। और आज हम पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट। और अब ऑक्सीडेशन के अंदर ही हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, है ना। तो यहीं पे हम हेडिंग डाल रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन हम लोग करा रहे हैं ना। अब जब मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हो तो आप वहां पे रिएक्शन पढ़ते हो हेलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ते हो, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसका मतलब यहां पे आप जो रिएक्शन पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हेलोफॉर्म के अंदर कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, देखो आप पहचानो। हेलोफॉर्म मतलब जैसे मैंने बोला CHCl3, तो दिस इज क्लोरोफॉर्म। मैंने बोला CHBr3, बोलो ब्रोमोफॉर्म। मैंने बोला CHI3, बोलो आइडोफॉर्म। और यहां पे मेन हमको आइडोफॉर्म रिएक्शन ही पढ़नी है। और आइडोफॉर्म रिएक्शन में कैसा प्रेसिपिटेट बनता है बेटा, येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। बोलो ये बात समझ आई। तो हम यहाँ मेन फोकस करेंगे इसके ऊपर आयोडोफॉर्म के साथ, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे रिएजेंट्स की बात करूं तो आपके जो रिएजेंट होते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन में, जो देखो लाइट तो नहीं आ रही, क्या ऊपर गुंजाइश है और लिखने की, है ना, यहाँ पे सही है तो यहां लिखते हैं। देखो अगर मैं आपसे रिएजेंट की बात करूं तो जो रिएजेंट यूज होता है ना वो होता है X2 यानी Cl2Br2I2। साथ में एल्कलाइन बेस यूज होता है, यानी एल्कली यूज होती है। व्हाट इज एल्कली, वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो, जैसे NaOH, KOH, Na2CO3, NaHCO3, Na2CO3 इज बेकिंग सोडा, वो वॉशिंग सोडा। Na2CO3 वॉशिंग सोडा, पानी में डिजोल्व हो रहा है ना जब कपड़े धोते हो। NaHSO3 बेकिंग सोडा, है ना, वो भी पानी में क्या होता है, जब एसिडिटी होती है क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को थोड़ा सा पानी मिला के पी लेते हैं, है ना। हाँ, जो एंटी एसिड्स होते हैं उनमें कौन होता है, बेकिंग सोडा ही तो होता है उनमें, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको रिएजेंट जो है वो X2 + NaOH ही लिख के दे या फिर X2 + KOH ही लिख के दे। एग्जामिनर आपको रिएजेंट X2 +
Na2CO3 भी लिख के दे सकता है, X2 प्लस NaHCO3 भी लिख के दे सकता है। आपको तो मेन किस पे फोकस करना है, एल्कलाइन बेस पर। अब एग्जामिनर और भी ज्यादा होशियार है, वो क्या करेगा, X2 की रिएक्शन करा देगा NaOH के साथ और बना देगा NaOX। तो एग्जामिनर जरूरी नहीं आपको एरो पे यही लिख के दे, वो NaOX लिख के देगा और आप सोचते रह जाओगे NaOX है क्या, हम सोचते रहेंगे NaOX है क्या। जैसे ऐसे लिख के दे देगा NaOCl या NaOBr या NaOI नोई, है ना। तो इनमें से कुछ लिख के देगा, जब इनमें से लिख के देगा कुछ भी तो हम सोचते रहेंगे और हम क्लिक नहीं कर पाएंगे कि ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है या हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो इसलिए रिएजेंट मैंने आपको बताया था कि आप क्लिक कर जाओ, आपको ये चीजें समझ आ जाए, ठीक है। अब हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन जो है हमारी हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए, हमारी कंडीशन है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O या फिर CH3 CHOH ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर इन दोनों में से कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो ही हेलोफॉर्म यानी आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। अगर इन दोनों में से ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। जैसे अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स gives हेलोफॉर्म reaction in presence of NaOX के प्रेजेंस में कौन कौन से कंपाउंड जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। जैसे मैं आपको फर्स्ट कंपाउंड बोल दूं बेटा, मैंने बोल दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, सेकंड मैंने बोल दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, थर्ड मैंने बोल दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, फोर्थ मैं आपको बोलूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, फिफ्थ में आपको बोलूं HC डबल बॉन्ड OH, सिक्स्थ में आपको बोल दूं देखो C डबल बॉन्ड OH, सेवेंथ में आपको बोल दूं C डबल बॉन्ड O CH3, एट्थ में आपको बोल दूं, मैं कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूं ताकि हम लोग इनको पहचान पाए, ठीक है। एट्थ, नाइन्थ कंपाउंड है मेरा ये रहा, है ना। टेंथ कंपाउंड है बेटा मेरा CH3OH, इलेवेंथ कंपाउंड है CH3CH2OH, ट्वेल्थ कंपाउंड है CH3CH2CH2OH, थर्टींथ कंपाउंड है बेटा मेरा CH3CHOH और CH3, फोर्टींथ कंपाउंड है CH3CH2CHOH और CH3, फिफ्टींथ कंपाउंड है हमारा CH2OH, ठीक है। तो 15 कंपाउंड्स काफी है। अब आपको इनमें ये देखना है कौन कौन हेलोफॉर्म देगा। अब हेलोफॉर्म को पहचानने के लिए कंडीशन क्या है बेटा आपकी, या तो CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप हो या फिर CH3 CHOH ग्रुप हो, दोनों में से कोई एक ग्रुप होना जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में देखो क्या आपको CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप दिख रहा है, दैट मींस फर्स्ट वाला कंपाउंड आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं, शो करेगा। सेकंड वाले में देखो क्या आपका शो हो रहा है C डबल बॉन्ड से क्या CH3 जुड़ा हुआ है, नहीं, कौन जुड़ा है, CH2 जुड़ा है, दैट मींस ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। थर्ड में देखो यहाँ पे CH2 जुड़ा है लेकिन यहाँ पे तो CH3 जुड़ा है ना, दैट मींस ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। फोर्थ वाला बोलो क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, देखो अलग है ना, नहीं शो करेगा। फिफ्थ देखो यार, फिफ्थ तो देख के पता पड़ रहा है शो। सिक्स्थ बोलो, देखो यहाँ पे सिर्फ CH है ना,
ये भी शो नहीं करेगा। 7th में देखो C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप दिख रहा है, दैट मींस हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। यहां पर नहीं शो करेगा। इसका नाम क्या था? बेंजल्डिहाइड। याद है बेंजल्डिहाइड के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि बेंजल्डिहाइड जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है, याद रखना। नेक्स्ट ये वाला कंपाउंड देखो, यहां पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यानी C डबल बॉन्ड O से CH2 और CH2 जुड़े, हमें क्या जोड़ना है? CH3। तो इसका मतलब ये भी ये टेस्ट नहीं देगा। ये वाला कंपाउंड देखो, क्यों क्यों नहीं देगा? क्योंकि CH3 CHOH नहीं है ना, तो ये कंपाउंड नहीं देगा। मिथेनॉल, इसका मतलब ये डिस्टिंग्विश है कि मिथेनॉल, ये कौन है? इथेनॉल। बोलो इथेनॉल देगा? इथेनॉल शो करेगा? करेगा ना। तो मिथेनॉल और इथेनॉल को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ऐसे ही। ऐसे ही फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ऐसे ही आपका कहा गया एसीटोन तो बनाया नहीं क्या मैंने? कोई बात नहीं, एसीटोन भी बना देंगे अभी, है ना। ये वाला बोलो प्रोपेनवनॉल, नहीं शो करेगा। ये बताओ शो करेगा कि इसके पास CH3 CHOH ग्रुप है ना। यहां पर बोलो शो करेगा ना। ये बोलो बोलो करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि CH2 के साथ यहां पे CH3 नहीं है ना। यहां से कितने हाइड्रोजन बचे? एक हाइड्रोजन दिख रहा है। लो ये वाला भी बताना जरा। 16 अगर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे चेंज करता हूं। पहले तो ये वाला बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 शो करेगा कि नहीं? ऑब्वियस है, ये तो शो करेगा भाई। क्यों? क्योंकि ये तो कीटोन है, कीटोन तो शो करेगा ही करेगा। CH3 ग्रुप है ना। नेक्स्ट 17 ये वाला कंपाउंड, और इतना लिखने के बाद है ना मैं यहाँ पे ये और लिख रहा हूं साथ में, एक्वस KOH। अब बताओ इससे जो कंपाउंड बनेगा A, क्या वो A कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? देखो KOH एक्वस KOH, दोनों Cl को हटाए क्या जुड़ेगा? दोनों Cl को हटा करके सॉरी CH3 CHOH और एक कार्बन पे 2 OH, कौन रिमूव हुआ? वाटर। और वाटर के रिमूव होती कंपाउंड क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड और H। बोलो शो करेगा कि नहीं? शो कर देगा, है ना। लेकिन एक्वस KOH की प्रेजेंस में, यानी आपको बोला जाएगा बेसिक मीडियम में, तो बता पाओगे पक्का। अब एक बार इसको नोट करो, देन फिर हम हेलोफॉर्म का मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म के बाद फिर हम देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, करो बेटा एक बार नोट। अब देखते हैं बेटा मैकेनिज्म, देखते हैं कि कैसे हम लोग आइडोफॉर्म का मैकेनिज्म करते हैं, यहाँ पे हेलोफॉर्म का मैकेनिज्म करते हैं। अब मैकेनिज्म जो है वो बोर्ड वालों के लिए जरूरी है, उन्हें आना चाहिए, अपने को आना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा और डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट भी बना के बताऊंगा, यानी दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। देखो वैसे तो अपना टाइम बचेगा, अपने को हर बार पता है कि आइडोफॉर्म ही बनाना है। देखो अगर हम एक एग्जांपल ले लें, मेरा एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और मुझे क्या दिया हुआ है? NaOH प्लस X2। X2 की जगह यहाँ पे अब मैं I2 ले लूं, क्योंकि मैं सीधे आइडोफॉर्म रिएक्शन करा रहा हूं, है ना। और मुझसे बोला कि बताओ भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो मैंने फिर से बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में ही बोला था, हमने जब सबसे पहले हेडिंग डाली थी ब्लू मार्कर से, तो हमने बोला था ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, यानी हम यहाँ क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, और यहाँ तो कीटोन की जगह एल्डिहाइड है, तो और जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। तो देखो मैकेनिज्म में क्या हो रहा है बेटा, सबसे पहले आपका आया CH3 C डबल बॉन्ड O और H,
इसके साथ NaOH जो है वो OH नेगेटिव आयन को रिलीज करेगा, और OH क्या करता है, अल्फा कार्बन, देखो C डबल बॉन्ड O से जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन के पास आता है और अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है ना। तो क्या बन जाएगा, इसको देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, CH2 और H ऐसे लिख सकता हूं। तो OH क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी H पॉजिटिव निकालेगा। जैसे ही H पॉजिटिव निकाला तो कार्बन पे कैसे चार्ज आया, नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और H। अब इस नेगेटिव के पास आपके पास I2 था बेटा, I2 मतलब I और I, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और I पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव पर, और बेटा क्या बना देगा, CH2I एंड C डबल बॉन्ड O और H। दिस द फर्स्ट स्टेप, यानी पहली स्टेप में हमने OH और I दोनों यूज कर चुके हैं, लेकिन अभी 2 हाइड्रोजन और बचे हैं, यानी दैट मीन्स आप 2 हाइड्रोजन और हटा सकते हो और 2 I और जोड़ सकते हो। तो इसी में आगे हम कंटिन्यू कर देते हैं। देखो अब फिर से आपके पास OH नेगेटिव आया, और OH नेगेटिव फिर से देखो CH2 को मैं CH और H लिख देता हूं, तो OH नेगेटिव क्या करेगा, फिर से H को ले जाएगा, फिर से कौन माइनस हो गया, वाटर माइनस हो गया। देखो यहाँ पे भी वाटर माइनस हुआ है, और क्या बना बेटा, CHI नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O और H। फिर से I2 आया, और अगेन I पॉजिटिव और I नेगेटिव में ब्रेक होगा, और पॉजिटिव फिर से बेटा नेगेटिव पे अटैक करेगा, और क्या बनेगा, CI2 और H यहां लिख देते हैं, एंड C डबल बॉन्ड O और H। अगेन एक और हाइड्रोजन बचा है, तो एक बार और OH नेगेटिव आएगा, और फिर से OH नेगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और माइनस कर देगा वाटर, और क्या बनाएगा, CI2 नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O और H। जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं हटेंगे तब तक OH और I2 आते रहेंगे। अब एक बार और I2 बचा, तो I पॉजिटिव और I नेगेटिव, पॉजिटिव ने फिर से अटैक किया, और क्या बना, CI3 C डबल बॉन्ड O और H। ये आपका कंपाउंड बन गया। अब क्या होगा बेटा, देखो फिर से OH नेगेटिव आएगा अगेन, लेकिन अब की बार OH नेगेटिव के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं एब्स्ट्रैक्शन के लिए, तो वो क्या करेगा, वो C डबल बॉन्ड O में पोलैरिटी जनरेट करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, और OH नेगेटिव बेटा किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे, और बच्चों क्या बनेगा, CI3CO नेगेटिव H और OH। और अब ऑक्सीजन क्या बोलेगा, भाई मुझे तो डबल बॉन्ड बनाना है, मैं नेगेटिव चार्ज के साथ नहीं रहूंगा, और ऑक्सीजन जैसे ही अपना नेगेटिव चार्ज वापस करेगा तो CI3 को एज अ गुड लिविंग ग्रुप रिमूव होना पड़ेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CI3 प्लस H C डबल बॉन्ड O और OH। देखो ऑक्सीडेशन हो गया ना, देखो क्या इसका ऑक्सीडेशन हो गया, फिर से मिथाइल कीटोन का, अब इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन अभी भी देखो यार एक बात सुनो, CI3 जब बाहर निकला था तो अपने बॉन्ड को लेके निकला था बाहर। अपने बॉन्ड को बाहर क्यों लेके निकला, कि कार्बन वैसे ही ऑलरेडी 4 बॉन्ड यहां बना रखे, तो ये बॉन्ड भी छूट जाता तो कितने बॉन्ड हो जाते, 5, तो अपना बॉन्ड लेके निकला, इसका मतलब इस पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, यहां पर O नेगेटिव और H पॉजिटिव के H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और आपका कंपाउंड क्या बना, यहां बना दूं CHI3 प्लस HC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, और CHI3 इज आइडो फॉर्म। कैसा होता है, येलो, वेरी गुड, येलो प्रेसिपिटेट होता है। साथ में जो ये जो कंपाउंड बना है, देखो आपने NaOH यूज किया था ना, देखो ध्यान से, तो Na पॉजिटिव आया और उसने क्या किया, HC डबल बॉन्ड O और ONa बना दिया, तो ऑक्सीडेशन भी हो गया और साथ में अपने को आइडोफॉर्म भी मिल चुका है। दैट मीन्स अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएं
तो कभी भी आपको डायरेक्ट इतना मैकेनिज्म, अब यार आप देखो सुनो, बोर्ड में एग्जामिनर ने मैकेनिज्म पूछा तो आप इसको करके बता दोगे, ये मैकेनिज्म नहीं पूछा तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, जो CH3 वाला पार्ट है कभी भी उसमें से 2 हाइड्रोजन हटा के, है ना, देखो CH3 वाला पार्ट है, इसमें बस 1 हाइड्रोजन छोड़ो और आयोडीन लगा दो, प्लस बचे हुए पार्ट में H C डबल बॉन्ड O और ONA जोड़ दो, अगर K दिया है तो OK जोड़ दो। बस इतना सा प्रोसेस आपको करना है, बस इतना सा करने पर आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, आपको इतना बड़ा मैकेनिज्म दोहराने की जरूरत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, आपका प्रोडक्ट तो बन के हो गया रेडी, है ना। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन से कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं अल्फा CH3 ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद भी, यानी CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद भी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स नॉट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो मैं यहां लिख रहा हूं ये बात नोट डाल करके, कार्बोक्सिलिक एसिड and their derivatives not gives iodoform test। अच्छा ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन ऐसा क्यों, इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों नहीं दे रहे, देखो सुनो, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊं, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव कोई भी एक डेरिवेटिव बता दो, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3 क्या है ये, एस्टर, क्या है ये, एस्टर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था। एक और देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl क्या है, एसाइल क्लोराइड। एक और देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना। और अमाइड भी आता है, तो इन सब सारे डेरिवेटिव आप काउंट कर सकते हो। अब हो क्या रहा है, ये सब के सब क्यों आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहे, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इनके पास जो ऑक्सीजन है ना बेटा, देखो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कौन है, लोन पेयर, यहाँ ऑक्सीजन है कौन है, लोन पेयर, यहाँ क्लोरीन के पास तो भैया 3 लोन पेयर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। और इन लोन पेयर की होने की वजह से लोन पेयर सिंगल डबल ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करके डबल C डबल बॉन्ड को रहने ही नहीं दे रहे, और क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं रिएक्टिविटी कार्बोनिक कंपाउंड की, मतलब इन पार्ट की कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से नॉट शोज आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट, जिसकी वजह से ये लोग हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहे। बोलो ये बात समझ आई। एक दो कंपाउंड आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताओ, वह जगह नहीं है इसलिए मैं यहां बना रहा हूं, क्या ये वाला कंपाउंड CH3 CHOH एंड COOH, मुझे देख करके बताना कि जो मैं कंपाउंड बना रहा हूं इनमें से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, थर्ड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड COOH। बोलो क्या इन तीनों में से कोई आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, पहले वाले का नाम है लैक्टिक एसिड, क्या नाम है, लैक्टिक एसिड, है ना, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड को आप जानते हो उसका स्काइरल कार्बन भी है, बोलो ये टेस्ट देगा कि नहीं, देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 CHOH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये देगा, शो करेगा, क्यों, क्योंकि COH तो अलग है ना, यहां पे क्या होता है COH में C डबल बॉन्ड O और OH को देख रहे थे,
इस पार्ट को देख रहे थे, लेकिन ये वाला पार्ट तो यहाँ सेपरेटली अलग से बना हुआ है ना, ये वाला बोलो, ये भी शो करेगा। क्यों? कि ये वाला पार्ट तो है ना अपने पास, इसको बोलते हैं पायरोवेल्डिहाइड। पायरोवेल्डिहाइड, और ये तो आपका फेवरेट पायरुविक एसिड है, पायरुविक, ये वाला बोलो शो करेगा, है ना। सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन कंपाउंड से देगा, कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, आप फट से देख लो, अरे COOH ग्रुप है यार, ये तो देगा ही नहीं, या CHO ग्रुप है यहाँ पे, तो देगा ही नहीं, या COOH से देगा ही नहीं। लेकिन भाई ये अलग से जुड़े हुए हैं ना, अलग से जुड़े हुए हैं, बोलो क्लियर है, कर पाओगे। तो इसी के साथ आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है समाप्त, है ना। एक बार नोट कर लो, देन फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। कर लो बेटा नोट।